तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां सचिन कहता है कि मंदिरा ही असली कोचीबाज है, जिसने पहले विकी सर से लड़ाई की और फिर लड़ाई का बदला लेने के लिए वापस आई। लेकिन सायली कहती है कि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। तो सचिन कहता है तो फिर डिटेक्टिव सायली सचिन देशमुख अपने को ये चेक करना मांगता है कि ये मंदिरा दोबारा सनन जी के पास आई थी या नहीं आई थी। लेकिन सवाल ये होता है कि वो इसका पता कैसे लगाएंगे, क्योंकि लोकेशन निकालना तो पुलिस के हाथ में होता है ना। तभी इधर सचिन बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। उसके बाद अगली सुबह हम आकाश को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है। सोकर उठता है तो वो देखता है कि रिया उसके बगल में नहीं होती। वो घबराकर उठता है कि कहीं ये फिर से तो नहीं भाग गई। लेकिन तभी रिया बाथरूम से निकलती है। आकाश उसको जाकर पूछता है कि वो इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही है, क्योंकि रोज सुबह तो वो उसको बड़े प्यार से उठाता है ना। तो रिया रूखे अंदाज में कहती है, जरूरी तो नहीं है ना कि हर इंसान को उठने के लिए मॉर्निंग किस चाहिए हो, मैं खुद भी उठ सकती हूँ। और इधर आकाश को रिया का यह बदलावा अंदाज अजीब लगता है। वो पूछता है कि क्या हुआ है। तो रिया कहती है, तुम्ही ने तो मुझे बोला था ना सीरियस रहने के लिए, तो देखो अब मैं सीरियस हूँ। वो कहती है, अब उसे कोई मजाक करने वाली रिया नहीं, बल्कि सिर्फ एक सीरियस रिया मिलेगी। वो कहती है कि सीरियस लोग अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है। तो आकाश उसे रोककर उसकी वर्ल्ड क्लास स्माइल मांगता है कि वो थोड़ा हंसकर दिखाए। लेकिन रिया मना कर देती है। वो कहती है, स्माइल करने से डिस्ट्रैक्शन होता है और जोक्स करने से प्रोडक्टिविटी कम। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ इधर घर पर रोशनी नाश्ते के लिए हलवा परोस रही होती है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही होता है। उसे अपने बेटे क्रिश के वो मासूम सवाल याद आ रहे होते हैं कि आई, आप मुझको सबसे छुपा क्यों रहे हो, मैंने कुछ गलत किया है क्या। और फिर उसे अपनी माँ की भी वो चेतावनी याद आती है जो उसके दिल में एक तीर की तरह चुभ रही होती है कि ये झूठ की दुनिया ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती कल्याणी। तो सोच, जब तेरा सच सामने आएगा तब तू क्या करेगी। तभी वहां इतने में तेजस आता है और रोशनी के बनाए हुए उपमा को पत्थर वाला उपमा कहकर पूरी भाजी खाने की जिद करने लगता है। वो सायली की भी शिकायत करता है कि उसकी वजह से उसे टाइम पर नाश्ता नहीं मिल रहा। इतने में जब रिया वहां आती है तो रोशनी उसे वही उपमा खाने को देती है, लेकिन आकाश उतने में आकर उसे रोक देता है और उसके लिए ऑमलेट बनाने की बात करता है। रिया कहती है, सीरियस लोग जो बना होता है वही खा लेते हैं, उनके कोई डिमांड नहीं होते। आकाश रिया को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रिया कहती है कि वो सिर्फ उसकी ही सलाह मान रही है। इधर रिया जैसे ही उपमा का एक बाइट खाती है, वो अचानक उठकर जाने लगती है। तो आकाश उसे रोकता है, लेकिन रिया कहती है उसे रिकॉर्डिंग के लिए देर हो रही है और वो अपने पर्सनल कन्वर्सेशन सबके सामने शेयर नहीं करना चाहती, और ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। आकाश भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन रिया नहीं मानती। इधर तेजस ये सब देखकर रोशनी से कहता है कि रिया और आकाश पर भी सचिन और सायली की संगत का असर हो गया है, इसलिए वो इतना ड्रामा कर रहे हैं। वो कहता है, सबसे परफेक्ट कपल तो हम दोनों हैं बाबू। तो ये सुनकर रोशनी को अपनी माँ की एक और कड़वी लेकिन सच्ची बात याद आती है, जब उसने कहा था कि जब तुम मुसीबत में आई थी कल्याणी, क्या तब तेजस तेरे साथ खड़ा था। तो जब तेरा ये सच सामने आएगा ना, तब ऐसा कोई चाहिए जो तेरे साथ दे। और फिर वो तेजस से एक ऐसा सवाल पूछती है जो उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि अब तक गलतियां सिर्फ तुम करते थे तेजस, और मैं तुमको समझती आई हूँ, पर अगर मुझसे कभी कोई गलती हो गई तो उस वक्त तुम क्या करोगे। तो तेजस कहता है कि वो इतनी परफेक्ट है कि वो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती। तो रोशनी फिर बात को टाल देती है और शोरूम जाने की बात करती है, लेकिन तेजस के दिमाग में अब एक ही सवाल होता है कि ये सायली आखिर गई कहाँ होगी। दूसरी तरफ सचिन और सायली अपने जासूसी मोड में सीधा मंदिरा के घर के अंदर घुस जाते हैं। सायली इधर मंदिरा को आवाज लगाती है, लेकिन तभी मंदिरा का मैनेजर आता है और उन्हें वहां से जाने को कहता है। वो कहता है कि मैडम को उनका नाम सुनना तक पसंद नहीं है। लेकिन सचिन आज रुकने के मूड में नहीं होता। वो मैनेजर से कहता है, तू काय को इतना बकवास कर रहा है रे, दिमाग का भरता मत बना। इतना कहकर वो उसको एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। सचिन इधर सायली से कहता है कि वो जल्दी से घर का कोना कोना छान मारे, क्योंकि उन्हें सबूत ढूंढना ही होगा। फिर दोनों घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंकने लगते हैं। मैनेजर सचिन को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मैडम उसकी नौकरी खा जाएगी। तो सचिन बोलता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी तेरे मैडम के लिए हमने नया घर देखा है और वो है जेल। तो वहां पर अगर तेरी मैडम शिफ्ट मार देगी ना, तो वैसे भी वो दिखने नहीं वाली है। तभी इतने में मैनेजर अपने आदमियों को बुला लेता है। सचिन सायली से कहता है, टेंशन मत ले, तू अपना काम करते रहे, इनको मैं देखता हूँ। और फिर वो एक एक करके उन गुंडों को सबक सिखाने लगता है। इसी बीच मंदिरा वहां आ जाती है और पूछती है कि ये सब क्या शोर चल रहा है। उसके गुंडे सचिन को फिर पकड़ लेते हैं। सचिन कहता है, मैं तो तुमको ही गुड मॉर्निंग बोलने आया था मैडम। तभी सायली इधर एक पैसों से भरा बैग लेकर आती है और कहती है, बैग मिल गया सचिन। तो सचिन फिर मंदिरा से पूछता है, इस बैग के बारे में क्या ख्याल है आपका। मेरे को मालूम है कि तुम सनम जी के यहाँ पर आई थी, और ये भी मालूम है कि क्या गोची किया है तुमने। ये सुनकर मंदिरा का चेहरा उतर जाता है। वो फिर घबराकर अपने गुंडों को बाहर भेज देती है और कहती है कि उसे इन दोनों से अकेले में बात करनी है। इधर सचिन मंदिरा से दोबारा पूछता है कि वो वीके सर के घर क्या कर रही थी।
तो मंदिरा, जो अब पूरी तरह से घिर चुकी होती है, कहती है, हम लोग बैठकर बात करें। दूसरे सीन में रोशनी शोरूम जाने के लिए तैयार हो रही होती है और तेजस को भी आवाज लगाती है कि वो जल्दी से बाहर रेडी होकर आए। तभी उसकी नज़र इधर अपने फ़ोन पर पड़ती है जहाँ शिखा के 15 मिस्ड कॉल होते हैं। वो घबराकर एक वॉइस नोट सुनती है जो शिखा ने भेजा होता है, जिसमें शिखा बता रही होती है कि उसे अर्जेंटली ऑफिस जाना पड़ रहा है और उसके पास क्रिश को छोड़ने के लिए कोई और जगह नहीं बची थी, इसलिए उसने उसे उसके घर के बाहर ही छोड़ दिया है। ये सुनते ही रोशनी के होश उड़ जाते हैं। वो बाहर आती है और देखती है कि क्रिश वहीं पर होता है। उसके बाद क्रिश दौड़कर आकर रोशनी के गले लग जाता है। इधर रोशनी घबराकर बोलती है, अब मैं क्या करूं? और तभी इधर दूसरी तरफ से तेजस की आवाज़ उसको सुनाई देती है जो कि उसे ढूंढते हुए आ रहा होता है। वो और भी डर जाती है। अगले ही पल तेजस बाहर आता है और कुछ ऐसा दिखता है जो हमें दिखाया नहीं जाता। दूसरी तरफ सचिन और सायली मंदिरा को बिठाकर उससे सवाल जवाब कर रहे होते हैं, उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। सायली कहती है, उस दिन पूरा पेमेंट ना मिलने की वजह से आपके और संजय के बीच कहासुनी हुई। वो अपनी थ्योरी बताने लगती है कि मंदिरा ने मौका देखकर वीके के घर में घुसकर पैसे चुराए और जब वीके वापस आ गए तो उसने उन्हें ठिकाने लगा दिया। इधर मंदिरा हंसते हुए कहती है, बकवास जासूसी नोवेल पढ़ पढ़ कर तुम लोग बकवास जासूस बन गए हो। तभी सायली इधर कहती है कि कोई भी गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है। सचिन उसे वो वीडियो दिखाता है जिसमें वो और वीके लड़ रहे होते हैं। वो कहता है कि उनके पास इस बात का भी सबूत है कि वो उस शाम दोबारा वीके के घर गई थी और वो सबूत था वो पैसों से भरा बैग जिस पर वीके लिखा था। इधर सचिन कहता है, उस शाम जब सनम जी छत से गिरे नीचे तब तू भी उधर ही थी। तो इस पर मंदिरा अनजान बनने का नाटक करती है। तो सचिन फिर आगे कहता है कि उन्होंने सनम जी को छत से गिरते हुए देखा था और उन्हें एक परछाई भी दिखी थी जो उसी बैग के साथ वहां से भागी थी। फिर सायली आखिरी और सबसे बड़ा इल्जाम लगाती है मंदिरा पर कि इसका मतलब ये हुआ कि सनम जी को धक्का देकर भागने वाली कोई और नहीं बल्कि आप ही थी। फिर सचिन अपनी थ्योरी बताने लगता है कि ये पहले सनम जी को ऊपर से धक्का दी और फिर बैग लेकर वहां से 1-2 का 4 हो गई। मंदिरा दोबारा हंसते हुए कहती है, पागल हो गए हो तुम दोनों। तो सचिन कहता है कि पागल वो नहीं बल्कि मंदिरा है जिसने बदले की आग में वीके को ही खत्म कर दिया। फिर मंदिरा बोलती है, उस दिन सुबह मैं वीके के घर गई थी और वीके के साथ मेरा झगड़ा भी हुआ था। वो 2 कौड़ी का एक्टर अपने आप को समझता क्या है? वो मेरे पैसे खाएगा, 4 बातें सुनाएगा और मुझको जलील करेगा और बाजार में मेरा नाम खराब करेगा और मंदिरा कुछ भी नहीं बोलेगी क्या? और हाँ, फिर मैं उस शाम को भी गई थी लेकिन सिर्फ अपने पैसे लेने। तो बस मेरी स्टोरी इतनी सी ही है। तभी सचिन मंदिरा को पुलिस की धमकी देता है लेकिन मंदिरा कहती है कि वो कुछ भी साबित नहीं कर सकते। वो सायली को फिर धक्का देकर बैग ले जाने की कोशिश करती है लेकिन तभी उस खींचातानी में बैग में से कुछ ऐसा गिरता है जिसे देखकर सचिन और सायली के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम तेजस को देखते हैं जो कि बाहर आकर देखता है कि रोशनी वहां पर नहीं होती। दूसरी तरफ रोशनी क्रिश को लेकर तेजस की गाड़ी के पास ही छिपी हुई होती है। तेजस इधर रोशनी को ना देखकर फोन करने लगता है। रोशनी का फोन साइलेंट होता है और वो फोन नहीं उठाती। इधर तेजस अपनी गाड़ी की तरफ आता है और जैसे ही वो मुड़ने वाला होता है रोशनी क्रिश को लेकर वहां से भाग जाती है और फिर दीवार के पीछे छिप जाती है। इधर क्रिश पूछता है, आई हम ऐसे क्यों छिप रहे हैं? तो रोशनी उसे कहती है, बेटा हम उस अंकल के साथ गेम खेल रहे हैं इसलिए आवाज मत करो। तभी रोशनी से अचानक एक पौधा गिर जाता है और उसकी आवाज सुनकर तेजस उस तरफ आने लगता है। तो रोशनी तुरंत सामने आकर तेजस कहकर उसे डरा देती है और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। वो फिर पड़ोस के बच्चों का बहाना बनाती है कि पड़ोस के बच्चे शोर कर रहे थे इसलिए वो वहां देखने गई थी। इधर तेजस रोशनी को शोरूम चलने को कहता है लेकिन रोशनी क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट का बहाना बनाकर मना कर देती है। फिर वो तेजस को अकेले ही भेज देती है। लेकिन जैसे ही तेजस जाने लगता है पीछे से क्रिश चिपकली थी आई कहकर दौड़ता हुआ आता है और रोशनी के गले लग जाता है। ये देखकर तेजस हैरान रह जाता है और दूसरी तरफ उस खींचातानी में बैग में से एक मैनिक्विन का टूटा हुआ सर बाहर गिरता है और बैग खाली निकलता है, उसमें कुछ नहीं होता। सायली हैरान होकर पूछती है, इसमें तो पैसे नहीं है। मंदिरा कहती है, यही तो मैं कब से कहने की कोशिश कर रही हूँ। तभी सचिन पूछता है कि अगर पैसे नहीं थे तो उसने ये बैग चुराया है क्यों? तो मंदिरा बताती है कि वो उस शाम दोबारा वीके के घर जरूर गई थी लेकिन पैसे चुराने नहीं। इधर सचिन पूछता है, तो तूने ये बैग काहे को चोरी मारा और ये मूर्ति लेकर वहां से भागी क्यों? तब मंदिरा अपना बदला लेने का तरीका बताने लगती है। वो कहती है, माना कि मैं गुस्से में थी क्योंकि वीके मेरा पैसा खाकर बैठा था, इसलिए मैंने उसका ये 2 लाख का बैग चुरा लिया। हिसाब बराबर हुआ। सचिन पूछता है कि मूर्ति क्यों चुराई? तो मंदिरा बताती है कि ये मूर्ति वीके की सबसे कीमती चीजों में से एक थी जिसे वो पिछले साल इटाली से लाया था। वो कहती है उसने मेरा पैसा खाया और मैंने उसका सामान ले लिया। फिर मंदिरा कहती है कि उसने सिर्फ चोरी की है, किसी को कोई धक्का नहीं दिया है। वो कहती है, और फिर भी अगर तुम लोगों को पुलिस के पास जाना है तो शौक से जाओ। वो कहती है कि वीके के घर में सीसीटीवी कैमरा तो लगा ही होगा जिससे सच सामने आ ही जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा जिसे वो रफा दफा करवा लेगी। फिर वो कहती है, और एक बात, मैं तुम जैसे पिद्दियों से डरती नहीं हूँ तो निकलो यहाँ से अभी के अभी।
और इसी के साथ सचिन और सायली के पास वहाँ से चुपचाप जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता, तो दोनों वहाँ से फिर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ घर के बाहर तेजस क्रिश को देखकर हैरान रह जाता है। वो रोशनी से सीधा सवाल करता है, ये तुमको आई क्यों बुला रहा है? ये तुम्हारा बेटा है क्या? तुम झूठ बोल रही हो क्या? वो कहता है कि अगर रोशनी ने उसे फिर से धोखा दिया तो वो उसे ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करेगा। तो रोशनी इधर टूट जाती है। वो कहती है, हाँ, झूठ बोला है मैंने तुमसे। लेकिन फिर हमेशा की तरह वो एक और बड़ी कहानी गढ़ती है। वो बताती है कि क्रिश की आजी उसे किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़कर गाँव चली गई और वो वहाँ से भागकर सचिन और सायली को ढूँढते-ढूँढते उनके घर आ गया। वो कहती है कि उसने सिर्फ़ इंसानियत के नाते उसे अपने पास रखा ताकि घर में कोई परेशान ना हो। वो कहती है कि अगर तेजस को यकीन नहीं है तो वो उसकी आजी को फ़ोन कर सकता है। लेकिन तेजस कहता है कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। फिर वो क्रिश को प्यार से गले लगा लेता है। इधर रोशनी मन ही मन कहती है, सॉरी तेजस, एक बार फिर से तुमसे झूठ बोल रही हूँ, लेकिन इस झूठ के सहारे ही सही आज मैं अपना सपना पूरा होते हुए देख रही हूँ। उसके बाद तेजस रोशनी को बोलता है कि बाबू, इसको ना हम अंदर ले जाते हैं, बेचारा भूखा होगा। रोशनी बोलती है, हम इसको घर के अंदर नहीं लेकर जा सकते। अब अगर हम इसको घर लेकर गए और सचिन और सायली ने देख लिया तो वो क्रिश और उसकी आजी को घर पर रोक लेंगे और फिर वो लोग हमारे कमरे में सोएंगे और तुमको बाहर सोना पड़ेगा। ये चलेगा क्या तुमको? तो तेजस बोलता है, नहीं चलेगा। उसके बाद रोशनी बोलती है, अगर काकू ने भी देख लिया क्रिश को घर पर तो तुम्हें तो पता है कि वो कितना गुस्सा करेगी। तो एक काम करते हैं, हम क्रिश को शोरूम ले चलते हैं साथ में। तो तेजस बोलता है, हाँ, ये अच्छा आइडिया है। तो तेजस फिर रोशनी और क्रिश दोनों को शोरूम के लिए वहाँ से ले जाता है। और इधर दूसरी तरफ सचिन और सायली घर पहुँचते हैं और गाड़ी से उतरते ही सायली कुछ फ़ोन में देखने लगती है। सचिन पूछता है, कुछ मिला क्या? तो सायली फ़ोन पर कुछ पढ़कर बोलती है, ये वो लोग होते हैं जिनको चोरी की लत होती है और वो खुद को चोरी करने से रोक नहीं सकते। फिर वो आगे बोलती है, इसका मतलब सनम जी के केस में मंदिरा का कोई लेना-देना है ही नहीं। तो फिर किया किसने ये सब? तो सचिन बोलता है, अब ये बात तो हम इधर खड़े-खड़े पता नहीं लगा सकते ना। इसके लिए हमको सचिन और सायली देशमुख डिटेक्टिव मोड ऑन करना पड़ेगा। इतना ही कह रहा होता है सचिन और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।